हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल चैनल फिजिक्स बुक्स में नदीम, आपका मेंटर, एडुकेटर और टीचर। सो गाइस, लेकर आ गया हूं नया चैप्टर, जहां पर हम नए चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज देखेंगे जो एग्जाम्स में आपके आईसीएसई 2024 बैच में आ सकते हैं। इससे पहले मैंने कई सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। देखो, अभी एग्जाम्स काफी नजदीक हैं और आपकी तैयारी भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होगी, लेकिन आप ज्यादा डिमोटिवेट इसलिए हो जाते हो जब आपके क्वेश्चंस नहीं बनते। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं आएंगे, क्वेश्चंस इजी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको जो भी प्रॉब्लम आता है, मैं यहां पे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आता है आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी और हाउस होल्ड सर्किट से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या क्या इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। देखो, आपको पता है कि इस चैप्टर में आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की शुरुआत होती है कि करंट क्या है, चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हमें पता है करंट, जिसे हम आई कहते हैं, इज बेसिकली चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। उसके साथ साथ यहां देखेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, दैट इज वर्क टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। ये पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है, करंट की यूनिट एम्पीयर होती है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। यहां पर आपको रेजिस्टेंस को समझने के लिए ओम्स लॉ पहले समझना होगा। रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ओम्स लॉ क्या है? देखो, करंट जो किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, है ना। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट भी होगा। तो यहां पर इसको लिखते कैसे हैं? V प्रोपोर्शनल I। और यहां पर जब प्रोपोर्शन हटाओगे तो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। ये आपका ओम्स लॉ है। ये एक बात क्लियर हो गई। ये आपके ओम्स लॉ का इक्वेशन है। और यहां से R बराबर क्या आता है? V अपॉन I। इट मींस ये जो V अपॉन I है ना, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब यहां पर V I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो R क्या हो गया? R यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है एक हमारी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहां पर VI ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। VI ग्राफ का मतलब हो गया, जब आप V और I का ग्राफ बनाओगे, यहां पर अगर V और I का आप ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और किसी भी जगह पर आप स्लोप निकाल के देखो, V बाई आई, ये स्लोप क्या दिखाएगा आपको? स्लोप आपको रेजिस्टेंस बताएगा। क्लियर है? इसके ऑपोजिट आपको आईवी ग्राफ भी होगा बच्चा। आईवी ग्राफ में आपको याद रखना है कि जितना कम स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ऑपोजिट हो जाता है ये। ठीक है, जितना कम स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरी तरह से आपको यह समझ लें कि अगर मैं 1/r करता हूं तो ये रेजिस्टेंस नहीं होता है, बल्कि इसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। क्लियर? कंडक्टेंस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट याद रखना। टॉकिंग अबाउट ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हो, ओम्स लॉ को ओबे करते हो, ओमिक। जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, नॉन ओमिक। और ओमिक का आपका ग्राफ ऐसा बनता है, ओमिक का ग्राफ। ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ओमिक के लिए ग्राफ है। ठीक है, चलो। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर रो। और रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस के बराबर ही होते हैं व्हेन इट इज यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। आप अगर देखोगे ना तो रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल डिवाइड बाय ए। यहां पर रो जो है ना वो रेजिस्टिविटी है, एंड रेजिस्टिविटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अरे 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लो, 1 मिलीमीटर का लेंथ, 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ले लो, तो आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर ही आ जाएगा वहां पर। नेक्स्ट, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज याद रखना है। देखो, जब भी आप बैटरी लेकर आओगे और बैटरी आप कनेक्ट करोगे तो जो आउटर सर्किट में और बैटरी के अंदर जो वर्क डन हो रहा है, टोटल ईएमएफ कहलाएगा। मतलब टोटल वोल्टेज आपको ईएमएफ के बराबर होगा। तो अगर ईएमएफ का फॉर्मूला देखते हो तो ये टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। देखो, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? जो वोल्टेज बेसिकली बाहर के सर्किट में वर्क करने के लिए अवेलेबल है। वोल्टेज ड्रॉप, अगर कुछ बैटरी का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज वहां पर यूज हुआ है, तो हम कहते हैं उसे वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप प्लस टर्मिनल वोल्टेज को मिला देंगे तो टोटल ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आर, नॉर्मली रेजिस्टेंस जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। देखो, पहचानना कैसे है इसमें? जहां पर करंट बट रहा हो, देखो यहां पर करंट बट रहा है,
यहाँ पे करंट बढ़ जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर करंट नहीं बटेगा, लगातार जा रहा है करंट हमारा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस, आपको समझ में आ जाएगा। पावर की बात करते हैं। पावर का फॉर्मूला एक होता है VI, दूसरा फॉर्मूला आप इसी में ओम्स लगा दो, V²/R, और भी लगा दोगे तो आप यहां पर अगर I को चेंज कर, V को चेंज कर दोगे तो I²R भी आ जाएगा। ठीक है। हाउस वायरिंग में आपको कौन कौन से वायर हैं, कलर कोडिंग क्या है, ये सब याद रखना है। देन फ्यूज स्विचेस के यूजेज, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इनके थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको बनते हैं। अर्थिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इज अर्थिंग, व्हाई अर्थिंग इज रिक्वायर्ड, अर्थिंग के वायर्स कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, आप देख लेना थ्योरेटिकल। 3 पिन सॉकेट से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्यों 3 पिन सॉकेट थिक होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हम यहां पर देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का। सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक आपको आइडिया दूंगा, आई थिंक आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, 1000 वॉट 200 वोल्ट का हीटर है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। यहां पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड द करंट निकालना है। सबसे पहला जो आपको ध्यान देनी है चीजें, गिवन क्या है इसके अंदर। अगर आप गिवन देखो तो आपको इलेक्ट्रिकल हीटर में 1000 वॉट 200 वोल्ट, 1000 वॉट एंड 200 वोल्ट, मतलब हमें पावर दे रखा है दैट इज 1000 वॉट एंड वोल्टेज दे रखा है दैट इज 200 वोल्ट। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर का एक फॉर्मूला होता है V²R। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास V²/P एंड पुट द वैल्यू ऑफ V², 200 into 200 डिवाइडेड बाई P दैट इज 1000। अब 0 0 0 0 कट गए, 0 0 एक ही 0 कटेंगे, सॉरी एक ही 0 कटेंगे यहाँ पे, एंड फाइनली हमारे पास 40 ओम रेजिस्टेंस आ जाता है। अब आपके पास रेजिस्टेंस आ गया है, यू कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस बाय द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सेकंड पार्ट आपको करंट निकालना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आप सेकंड पार्ट में करंट निकालोगे, हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, और यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R। I इज इक्वल टू, I करंट होता है, V/R। पुट द वैल्यू हियर, V इज 200, R इज व्हाट, R इज 40, कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर। कितना आ गया हमारे पास, 5 एम्पियर। दूसरा फॉर्मूला भी आप है जो कि VI का फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू VI, वो भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ देखें अब सेकंड क्वेश्चन, एनालिटिकल हीटर 4 किलोवाट, यहां पर पावर दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में पावर दे रखा है 4 किलोवाट, है ना, और यहां पर वोल्टेज दे रखा है दैट इज 220 वोल्ट। इसका यूज नहीं है हमें, इसका कोई यूज नहीं है अभी। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 12 आवर। इस रेट से देखो, जब कॉस्ट की बात की जाए और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो आपने बिजली कितना खर्च किया, अगर वो पता है तभी तो निकाल पाओगे ना कितना पैसा आपने को देना है। तो बिजली कितना खर्च किया, इट मींस कितना एनर्जी खर्च किया आपने, वो निकालना होगा, एंड इट इज P इंटू टी। लेकिन P किस में होना चाहिए, किलोवाट में, टाइम किस में, आवर में। नाउ मल्टीप्लाई 4 किलोवाट, टाइम कितना है 12 आवर, 48 किलोवाट आवर, और इसे फिर आपको 3.25 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द टोटल कॉस्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द करंट ड्रॉन फॉर द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द 4 रेजिस्टर्स। करंट निकालना है इस रेजिस्टर्स का। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टर्स के साथ, V/R, ये पता है। अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता हो और वोल्टेज हमें V पता है तो निकल जाएगा ना। तो चलो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। ये पार्ट आपका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब कैसे पता लगाया आपने सीरीज में है, देखो ये अगर एक वायर है उसे आप यूं समझ लो कि आपने मोड़ दिया है, तो हर पॉइंट पर जो करंट यहां है वही करंट यहां है, वही करंट इसमें भी जा रहा है, लेकिन यहां पर करंट आपको बंट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, करंट जो बढ़ जाएगा यहां पर बढ़ जाएगा, यहां पर बढ़ जाएगा। इन दैट केस आपको आखिर से लास्ट से शुरू करना है, यू नीड टू सॉल्व ऑल द रेजिस्टर्स गिवन हियर। सो ये तो सीरीज में है, तो व्हाट विल यू डू, यू विल फाइंड R डैश दैट इज 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम दैट गिव्स 30 ओम। देन फाइनली आपको 30 ओम के बाद रेजिस्टेंस कैसा बन जाएगा पता है आपको, एक तो आपको यूं रेजिस्टेंस है, दूसरा ये बन जाएगा, फिर आपको अपना जैसा भी होगा ये बना लेना, ठीक है। अब यहां पर तो ऑलरेडी 10 ओम है, आपने 30 ओम निकाल रखा है। फाइंड आउट 1/R इफेक्टिव दैट इज 1/10 प्लस 1/30। अब आप इसको पैरेलल में सॉल्व कर दोगे। नाउ यू विल सॉल्व इट इन पैरेलल, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। फाइनली जो RE आएगा आप यहां पुट कर दोगे, इस वैल्यू में आपका आंसर आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन को देखना जरा, अ कॉपर वायर, खुद भी ट्राई करो सॉल्व करने का। देखो अगर नहीं बन रहा है तो आप मुझे समझो, बताओ कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड
यूनिक एट एनी कॉस्ट। मैं आपको कमेंट बॉक्स में जहां भी हो सकता है मैं नए वीडियो के साथ आपको बताऊंगा। आपके जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, टेलीग्राम पर जुड़ के वहां बताएं। कॉपर वायर का डायमीटर दे रखा है, देखो डायमीटर दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा है, तो आपको डायमीटर लिख लेना है यहाँ पे 0.8 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो दे रखा है हमें 1.8 into 10 to the power -8 ohm meter। You need to calculate length when resistance is given 16 ohm, you need to calculate length। आपको पता है ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइड बाई ए, एंड अगर यहां से आप एल निकालने जाओगे तो क्या आएगा, आर इंटू ए डिवाइड बाई रो। लेकिन ए तो है नहीं आपके पास, तो क्या करोगे, देखो जब ए नहीं है तो आपको पहले ए निकालना होगा, ये फॉर्मूला होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, सर्कल का एरिया है। ठीक है, अब डी की वैल्यू तो 0.8 mm है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 0.8 mm है ना, एक 1000 mm में 1 मीटर होता है, तो आप इसे क्या करो, डिवाइड कर दो 1000 से, 1000 से डिवाइड कर दो। वो ज्यादा हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं। तो यहां क्या होगा, आपको पता है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्लियर है, और 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 से मल्टीप्लाई करके मिलीमीटर में, तो 1000 मिलीमीटर आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से आपको यहां पे ध्यान देना है कि 0.8 into 10 to the power -3 मीटर ये आपका डायमीटर है। पुट दिस वैल्यू हियर और फिर सॉल्व करो। तो थोड़ा तो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, थोड़ी मैथमेटिक्स आपको इतनी आनी चाहिए कि आप सॉल्व कर पाओ, है ना। तो मैथमेटिक्स पर भी फोकस कर लो, प्रॉब्लम आता है तो मैं यहां बैठा हूं, आप मुझे बताओ, पुट कर दो सारी वैल्यूज को, आपको आ जाएगा। थोड़ा एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बन जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चलिए यहां ध्यान देते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज 4 ओम। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता रखा है, आई वी नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू x। अच्छा देखो, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में है ना, तो अगर आप इन्हें सॉल्व करने जाओ तो पहले सीरीज को सॉल्व कर लोगे, तो ये दो रेजिस्टर्स बचेंगे। ये सीरीज में क्या आएंगे 5 + 6, और ये क्या आ जाएंगे 8 + 4, तो फाइनली कितना आ गया 12 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो फाइनली आर इफेक्टिव कैलकुलेट कर लो, 1/5 + 6 + 1/12। नाउ इफेक्टिव तो हमें दे रखा है 4 ओम, हमें तो इफेक्टिव दे रखा है ना, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/5 + 6 + 1/12। आई होप आपसे x तो की वैल्यू तो निकल जाएगी, x की वैल्यू तो सबको पता होता है ना, चलो x निकाल लेना आप। चलिए यहां पर देखते हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। AB में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, उससे पहले ये दोनों पार्ट क्या है सीरीज में, ये याद रखना। आपको सीरीज और पैरेलल पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं सारे PYQ तरह के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो 5 + 4 का हमें कितना बन जाएगा 9, और ये दोनों एज इट इज रहेंगे। देखो सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी है, सर्किट डायग्राम क्वेश्चंस बनाना एग्जाम में जब आएगा, और हर पार्ट में दिखाना कैसे सर्किट डायग्राम रिड्यूस हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, नंबर्स मिलेंगे अच्छे से। और दूसरी चीजें नंबरिंग कर देना, इसे R1 कर देना, इसे R2 कर देना, इसे R3 कर देना, R4 कर देना, इसे सॉल्व करने में इजी हो जाता है। चलो मैं मान लेता हूं इसे R1 8 ओम है, ये हमारा 3 ओम रह गया। नेक्स्ट जो बन रहा है इसके बाद वो कुछ सीरीज में बनेगा, कितना बनेगा 5 + 4 9 ओम, 9 ओम। तो ये हमारा R1, ये R4, लेट्स से ये R6 कर लो, 5 कर लो, या R5 कर दो, आपके ऊपर है। देन इसी में आप देखना कि ये पार्ट फिर से पैरेलल है, पैरेलल है, उसके बाद क्या बन जाएगा, इसे आप सॉल्व कर देना, ये R1, ये R6 कर देना। इसे मेरी बात समझ में आ रही है, ये तो 8 ओम ही रहेगा, यहां पर जो वो ये होगा जो सॉल्व करके यहां पे आपको आएगा, है ना। उसके बाद दोनों को सीरीज में कर देना। तो ये रिड्यूस करके जो मैं दिखा रहा हूं ना, एग्जाम में दिखाओगे तो नंबर्स आपके आ जाएंगे, उसके बाद सिंपली इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन द फिगर। अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पर पैरेलल, ये पैरेलल, दोनों को सॉल्व कर दो, आपके पास सीरीज, ये दोनों फिर पैरेलल, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, देखना सीरीज में आ जाएंगे, जो कि यहां पर बिल्कुल कोई कनेक्शन अलग से नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है यहां पर करंट हमारा, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। पैरेलल मत कर देना आप उसको, ये दोनों यहां पर जो आएंगे और यहां पर आएंगे वो दोनों सीरीज में रहेंगे, पैरेलल मत समझ लेना आप इसे। तो टोटल सर्किट में आपका जो करंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट टोटल करंट। भाई आपको वोल्टेज दे रखा है ना, आपको आर आपने निकाल लिया ना, तो करंट कैसे निकालोगे, V/R से, V/R से। यहां तक क्लियर है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने आना चाहिए, आपका करंट भी निकल के आ जाएगा। टोटल करंट आ गया, टोटल रेजिस्टेंस, सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स के ज्यादा नहीं आने वाले। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कैलकुलेट द करंट आई। ओके, वैल्यू ऑफ करंट एंड द करंट आई, कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज। अब मेरी बात समझो,
आपको करंट निकालना है, आई कितना है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज। अब यहां देखना ये दोनों सीरीज में है, सीरीज के साथ ये क्या बन जाएंगे, पैरेलल। ये बात क्लियर हो गई। देन अगर मैं सॉल्व करूं इसे तो कुछ इस तरह का बनने वाला है, ये कुछ इस तरह का बनने वाला है। ये 15 कितने हो गए, 30 ओम। ये कितने आ गए, 30 ओम। अब इन दोनों को पैरेलल आप सॉल्व करोगे तो व्हाट विल इट कम आउट टू बी, देखो 1/RE 1/30 प्लस 1/30 अब सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, R इफेक्टिव 15 आ जाएगा, 15 ओम। R इफेक्टिव कम्स आउट टू बी 15 ओम। लेकिन ये टोटल रेजिस्टेंस है क्या, नहीं ना, बिकॉज यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल आर भी दे रखा है 2 ओम। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, R प्लस स्मॉल r करना होगा, दैट इज 15 प्लस 2 टोटल 17 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस है। करंट निकालना है, करंट कैसे निकालोगे फिर आप, I इज इक्वल टू EMF। EMF कहां है, EMF है 3.5, ये आपका EMF है 3.4 वोल्ट। EMF बाई R टोटल, EMF कितना है 3.4 डिवाइड बाई 17, ऑलमोस्ट आई थिंक आपको 0.2 एम्पियर आने वाला है। करंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज। देखो मैंने आपको बताया है जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ना, वो एक्चुअल में EMF में से आप अगर वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दो तो टर्मिनल के पास कितना वोल्टेज है, यहां पर आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है वो पता चल जाएगा। EMF आपको पता है ना, और VD कैसे निकालोगे, वोल्टेज ड्रॉप निकलता है आपको I इंटू स्मॉल r से। यहां पर कितना आ रहा है, I इंटू स्मॉल r। अब जरा आपको पता है ना I कितना है, EMF कितना है 3.4, I कितना है आपके पास 0.2, R कितना है आपके पास, R देख लो 2 कितना हो गया 3.4 माइनस 0.4 दैट इज 3 वोल्ट। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को, बस इस फॉर्मूले को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, देखो जहां EMF दे रखा है टोटल वोल्टेज याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस आपका टोटल वही है, बाहर अंदर का। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू द टू रेजिस्टर्स A and B ऑफ द रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम। आपको करंट निकालना है, सेम वही चीजें करनी है, दो रेजिस्टर्स आपको सीरीज में है और उसे 12 से डिवाइड कर दो। लेकिन यहां पर इसे भी ऐड करना, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना आएगा 12 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी नहीं छोड़ना, ऐड करना है वहां पर। 12 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको I निकालना है, EMF डिवाइड बाय R, टोटल EMF है 12 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 1 एम्पियर करंट आ गया। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालोगे, वोल्टेज ड्रॉप पता होना चाहिए, R इंटू आई। टर्मिनल वोल्टेज के लिए आपको वोल्टेज ड्रॉप पता होना चाहिए, I इंटू स्मॉल r। I आपने निकाल रखा है 1, स्मॉल r आपका 2, दैट इज 2 वोल्ट। टोटल वोल्टेज ये है EMF माइनस 2 वोल्ट, आपका टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर्स। 6 ओम रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू आई आर। R हम ये लेंगे, I हमें पता है, V निकाल दो। उसी तरह से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट निकालना। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट का मतलब हो गया कि आपको हीट एनर्जी निकालना है, वहां पे जूल्स लॉ का यूज करेंगे, I स्क्वायर RT। I आपको क्या दे रखा है, हमें पता है, हमें I कितना है, ठीक है 1। रेजिस्टेंस हमें पता है 4 ओम के लिए निकालना है। टाइम आपको पता है पर मिनट निकालना है, दैट इज 60 सेकेंड्स यहां पे, ठीक है। रेजिस्टेंस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास जो करंट आ रहा है 1, आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर दे रखा है हमें, आपके बुक का क्वेश्चन है कि ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टर्स कौन से हैं, जिनका स्ट्रेट लाइन जा रहा है वो ओमिक रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टर है, जो कर्व्ड है वो नॉन ओमिक है। तो ये दोनों आपके सही आंसर हैं ओमिक के लिए, ये दोनों आपके नॉन ओमिक हैं। आगे बढ़िए। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द सर्किट डायग्राम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है, देखो ये तीनों हमारे सीरीज में हैं, तो अब जो सर्किट बनाओगे ना आप कुछ इस तरह का बनाओगे, नीचे एक बन जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये अब ये सीरीज वाले कितने आ गए 3 ओम, ये हमारे पास 2 ओम, देन 2 to 4 to 6 ओम, एंड ये हमारे पास 1 ओम है, इधर भी 1 ओम आपके रहेंगे। अब इसे क्या करना है, इन सबको पैरेलल सॉल्व करना है, और फिर आप सीरीज में तीनों को लाकर सॉल्व कर सकते हो, इजिली बन जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसके लिए भी वही करना है आपको, यहां पर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज और सीरीज। देखो रेजिस्टेंस का नाम R1 R2 R3 इस तरह से लेके सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप, और यहां पर ध्यान देना है आपको कि सर्किट डायग्राम अगर एक दो बना दोगे कैसे चेंज हो रहा है, तो वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। कुछ इस तरह का आपको
तीन फिर पैरेलल बन जाएंगे, 3 to 6 बन जाएंगे, ये 3 ओम ऑलरेडी, ये 30 ओम है हमारे पास, 6 4 10 बन जाएंगे। क्लियर है, बन गया। इस तरह से फिर पैरेलल सॉल्व कर देना, आपके बन जाएगा। नहीं बन रहा है तो आप मुझे बताओ। अब इस डायग्राम में देख लो, ईएमएफ 1.8 वोल्ट दे रखा है, ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ है, जैसे स्मॉल ई भी लिख सकते हो और एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। यहां पर आपको R1 R2 दे रखा है, R3 R4, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखो टोटल रेजिस्टेंस तो वैसे ही निकला जैसे पैरेलल में सॉल्व किया था हमने, पैरेलल सॉल्व किया था। इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करो, इन तीनों को पैरेलल सॉल्व करो, फिर आपको ऐड कर दो सीरीज में, है ना, उसे फिर सीरीज में ऐड कर देना, आपको सॉल्व टोटल रेजिस्टेंस निकल। यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं है आपको ऐड करने का। एमीटर की रीडिंग क्या होगी, आई बराबर क्या होगा, ईएमएफ बाई आर, बहुत सिंपल है, एमीटर करंट को नापता है। चलो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या है। 3 वोल्ट का ईएमएफ है, मतलब ईएमएफ कितना है, 3 वोल्ट का है। आप यहां पर रेजिस्टेंस लगाया जो चेंज कर सकता है, तो फाइनल आपको करंट कितना निकल के आ रहा है, 1.5 एम्पियर आप करंट दे रहे हो, लेकिन वोल्ट मीटर की रीडिंग जो रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है ना, वो कितनी आ रही है, 2.7 वोल्ट। तो ये वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है 2.7 वोल्ट। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप प्लस टर्मिनल वोल्टेज। आपको पता है ईएमएफ दे रखा है, एग्जैक्टली दे रखा है। वोल्टेज ड्रॉप पता है कितना है, आई इंटू स्मॉल आर प्लस टर्मिनल वोल्टेज 2.7, और आई भी आपको पता है यहां पर 1.5। 3 इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर प्लस 2.7, आर की वैल्यू निकाल लो, बहुत सिंपल, इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपके बुक में इसके डेफिनेशन है, आप याद कर लीजिए, दैट्स इट। ईएमएफ आउटर और इनर दोनों में, बाहर में या सर्किट के अंदर में ये बैटरी का कितना वर्क डन हो रहा है चार्ज को मूव कराने में, दैट इज ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज आपको मैंने बता रखा है, ईएमएफ आप देख लेना। चलो ओके, अ सेल इज यूज्ड टू सेंड करंट इन अ स्ट्रक्चरल सर्किट, हाउ डज द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल कंपेयर। आपको बता रखा है अभी कि टर्मिनल वोल्टेज एक्चुअली ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप, ईएमएफ में से वोल्टेज ड्रॉप निकाल दो। किस कंडीशन पे ईएमएफ बराबर होगा, भाई इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गया ना। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आई आर में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज अगर ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर हो जाएंगे, ईएमएफ के बराबर हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कंडीशन है। इस क्वेश्चन को देखो, 1.5 का ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस सब वही क्वेश्चन है, सीरीज में हमने लगा रखा है, करंट निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल एंड वोल्टेज ड्रॉप। यहां पे जो सेल बोला है ना, ये टर्मिनल वोल्टेज की बात की जा रही है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, और वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला आई इंटू स्मॉल आर होता है। और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, ये स्मॉल आर है। आपको ये रेजिस्टेंस में आपको ये ऐड करना पड़ेगा, 20 प्लस 4 प्लस 1 25 टोटल रेजिस्टेंस जब निकालोगे ना, तो ये R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल आर आप ऐड करोगे तो आएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस। और करंट निकालने के लिए ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस कर दोगे तो करंट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको इच रेजिस्टेंस में, रेजिस्टर से ही मल्टीप्लाई करना है करंट को उस रेजिस्टर से, तो आपको आ जाएगा एक क्रॉस इच रेजिस्टर। सेल के लिए आपको वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज निकालना पड़ेगा। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला ईएमएफ से वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दो, टर्मिनल वोल्टेज आता है, वोल्टेज ड्रॉप आईआर से निकलेगा। ट्राई करो, मुझे बताना आप आंसर्स। चलो ठीक है, प्रॉब्लम आता है टेलीग्राम पे जाओ, वहां मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं वहां पर आंसर आपको समझा दूंगा। ये डायग्राम बहुत सिंपल सा, क्वेश्चन आते हैं कई बार, आपको डायग्राम देख लो, सर्किट का डायग्राम है, 3 पिन सॉकेट दे रखा है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, ये थिक क्यों है, लॉन्ग एंड थिक क्यों है भाई। ये लॉन्ग एंड थिक इसलिए है बिकॉज ये अर्थिंग के लिए है, ये अर्थ है हमारा, ये क्या है, लाइव है, ये न्यूट्रल है। तो अर्थ पहले टच करे, कोई ऐसी कोई एक्सीडेंट ऐसा ना हो, किसी भी कारण से रिस्क ना लें। इससे रिस्क नहीं लेने के लिए आपको ये लॉन्ग एंड थिकर बनाया जाता है कि पहले जब सॉकेट में से लगाएंगे तो वो टच करेगा अर्थिंग वाला हमारा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये स्प्लिट क्यों होता है, यहां से स्प्लिट क्यों है, ताकि अच्छे से इसकी पकड़ बन जाए और कुछ खासकर फिटिंग अच्छी से हो, एक स्प्रिंग इफेक्ट पैदा हो जिससे वो पकड़ ले अंदर, दैट्स इट। दो कौन सा वायर है जो सेम पोटेंशियल पर है, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर, न्यूट्रल एंड नॉर्थ एंड ईस्ट नहीं है, न्यूट्रल एंड अर्थ, ठीक है, जीरो पोटेंशियल पर। इन विच ऑफ द 3 वायर्स शुड द स्विच बी कनेक्टेड, लाइव वायर, लाइव वायर आपके पोटेंशियल पर होते हैं, तो वहां पर लाइव वायर को टच करना है। देखो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और इसके ही बेस पर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। पीवाईक्यूज आपने भी ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, तो मैं कहूंगा इतना कर लें आप, इसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं और भी आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, बट दैट विल बी सफिशिएंट इफ यू ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ट्राई करें मोटिवेशन के साथ, रिलैक्स होकर,
अच्छी नींद लें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आई होप आपके प्रॉब्लम्स जो भी होंगे, डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन एंजॉय योर टाइम, बेस्ट ऑफ लक।